हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, और मेरा इस समय जो रिसर्च वर्क है वो न्यूरो साइंस के एरिया में चल रहा है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द NII, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है आज से। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो आपके एडमिशन्स होने हैं इस PhD प्रोग्राम में फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 2025, ये मेनली आपका मॉनसून सेशन के लिए एडमिशन होना है। हर साल NII में 2 बार आपके एडमिशन फॉर्म्स रिलीज किए जाते हैं। NII में बेसिकली कटिंग एज रिसर्च होती है, हाई लेवल की रिसर्चेस परफॉर्म होती हैं इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस एंड क्रॉनिक डिजीज बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे बहुत सारे एरियाज में आपके यहाँ पर रिसर्च कराई जाती है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें इस PhD प्रोग्राम में एनरोल कराने के लिए, जो आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सिंपली जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो MSc होना चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो। यानी कि लाइफ साइंसेस के अलावा अगर आप इन फील्ड्स में भी, टेक्निकल साइंटिफिक फील्ड्स में भी अगर आपने मास्टर्स किया है तो भी आप इस PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा MTech, MBBS, MPharm, इंटीग्रेटेड MSc या फिर इसकी इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है एज पर द नॉर्म्स ऑफ JNU न्यू दिल्ली। इसके अलावा आपके पास 10+2 लेवल प्लस बैचलर्स डिग्री के लेवल पे आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए, और मास्टर्स लेवल पर आपका 55% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए आपका जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट है तो। और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर द सीनियर सेकेंडरी एंड द बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्रीज फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरीज लाइक OBC NCL होना चाहिए, या फिर SC ST PWD या EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इस करंट एकेडमिक ईयर में यानी कि 2024 में अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपकी डिग्री इस साल कंप्लीट हो जाएगी तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15% सीट्स SC के लिए रिजर्व्ड है, 7.5% ST के लिए और 27% सीट्स OBC NCL कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन किया गया है फॉर दिस PhD प्रोग्राम। EWS की अगर हम बात करें तो 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर अलॉन्ग विथ SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो NII ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि PhD प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होते हैं एनरोल कराने के लिए, यहाँ पर 2 तरीके से 2 चैनल्स के थ्रू आपको एडमिशन लिया जाता है। चैनल 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि NII 2024-2025 मानसून सेशन के लिए कंडक्ट किया जाएगा बाय द NII एट द मल्टीपल सेंटर अक्रॉस द इंडिया ऑन 20th अप्रैल 2024 संडे। तो 28 अप्रैल को एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा जो चैनल है यानी कि दूसरा जो मोड ऑफ एंट्रेंस है, यहाँ पर आप JGEBLs यानी कि जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेस में आपका एग्जामिनेशन जो होता है नेशनल लेवल का, जिसको हम बेसिकली टाइफर GS का एग्जाम बोलते हैं। इन दोनों में से अगर आपने किसी को भी नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू, वो लिस्ट आपकी 6 मई 2024 को रिलीज किया जाएगा, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में जिनका भी नाम रहेगा उनका इंटरव्यू 4 जून टू 6 जून 2024 को कंडक्ट किया जाएगा, और सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू आपका 10 टू 12 जून 2024 को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बेसिस पे जो फाइनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट NII के वेबसाइट पे और वहाँ के नोटिस बोर्ड पे फाइनल इंटरव्यू के 1 हफ्ते बाद आपकी रिलीज कर दिया जाएगा। प्रोग्राम जो आपका स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई 2024 मंडे से स्टार्ट होगा, और NII में अगर आप PhD करते हैं तो आपको वहाँ पे फेलोशिप भी मिलती है अराउंड 37,000 रुपीज़ पर मंथ अलॉन्ग विथ HRA। अगर इसके अलावा अगर आपके पास CSIR, UGC, NET, IGM, ICMR, DBT, JRF या किसी भी
तरीके का DST का कोई भी फेलोशिप है तो आप उसको भी अवेल करा सकते हैं। NII एक रेजिडेंशियल कैंपस है, तो यहाँ पर आपको शेयर्ड हॉस्टल एकोमोडेशन भी प्रोवाइड होता है जो भी कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं उनके लिए। यहाँ पर अब आपको बेसिकली जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो किस तरीके से करना है उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो आपको सिंपली NII की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 1200 रुपीज़ जनरल OBC कैटेगरी के लिए है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी वो 1200 रुपीज़ होगी, और अगर आप SC ST PWD EWS कैंडिडेट से आते हैं तो आपकी फ़ीस 600 रुपीज़ होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी आपकी अवेलेबल हो जाएगी NII की वेबसाइट पर 26 फरवरी से, यानी कि कल से आपका फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 25 मार्च 2024 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल क्वेरीज के लिए आप NII के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेंशन नंबर्स हैं और ईमेल आईडी इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके साथ यही एक छोटी सी बट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ NII है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अभी इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।